5th ऑफ दिसंबर 2025 से लेकर आज 16th ऑफ मार्च 2026 तक लगभग 99 डेज हो चुके हैं और इन 99 दिनों में इंटरनेट पर धुरंधर की चर्चाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। चाहे वो पार्ट 1 के बारे में बात चल रही हो, चाहे वो धुरंधर पार्ट 2 के बारे में बात चल रही हो, क्योंकि धुरंधर का पार्ट 2 अब परसों रिलीज होने वाला है, यानी कि 18th ऑफ मार्च को रिलीज होने वाला है। और उसका भी रिव्यू हम सब लोग, क्योंकि उसी दिन की टिकट्स बुक किए हैं, तो उसी दिन हम लोग रिव्यू अपलोड करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आज का वीडियो रिव्यू के बारे में नहीं है, आज का वीडियो है भारतीय लेफ्टिस्ट लिब्रांडूस के बारे में। भाई लोग, इन 99 दिनों में भारत की एक जो लॉबी है, लेफ्टिस्ट की लॉबी, जिनके एक्चुअली नीचे जो आग लगी हुई है ना धुरंधर की वजह से, जब से ये 5th ऑफ दिसंबर को रिलीज हुई थी तब से लेकर अभी तक इन्होंने सारे वो हथकंडे अपनाए, सारे अलग अलग रास्ते अपनाए, जिसके बदौलत ये इस फिल्म को बुरा भला कहने के लिए एक भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। इस फिल्म के अगेंस्ट बहुत सारे कैंपेन चलाने की कोशिश करी गई। बहुत ज़्यादा वायलेंस है, बहुत ज़्यादा वायलेंस है। इनको मिर्ज़ापुर से प्रॉब्लम नहीं है, इनको सीक्रेट गेम से प्रॉब्लम नहीं है, इनको गैंग्स ऑफ वसेपुर से प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी सारे जितने भी अभी मैंने नाम लिए, मिर्ज़ापुर, वसेपुर और ये सारी चीज़ें, इनको इन्होंने अपने सर पे उठाकर नाचते हुए घूमते रहे जब भी ये फ़िल्में, ये सीरीज़ रिलीज़ हुई। और हम सभी ने भी इन सारी फ़िल्मों को, इन सारी सीरीज़ को अपने सिर पे उठा के नाचे। किल ये फ़िल्म जब आई थी, उसका वॉयलेंस भी इनको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक नहीं लगा। बात जब धुरंधर की हो रही है ना भाई, तब ऐसी-ऐसी चीज़ें ला रहे हैं। मतलब इट्स सो ईज़ी टू एक्सपोज़ दीज़ लिबरल्स, आई एम टेलिंग यू दिस, इन आवर कंट्री, बिकॉज़ ये इतने अजीब तरीके के इंसान हैं, इनकी अलग ही थॉट प्रोसेस चलती रहती है। ये अपने अलग ही ज़ोन में है, अपने अलग ही प्लैनेट पे जीते हुए रहते हैं। अपने एसी 4x4 एक्चुअली केबिन से बाहर नहीं निकलते ये लोग। और इनकी पूरी ज़िंदगी एक्चुअली बस यही सारी चीज़ों के इर्द-गिर्द चलती हुई आ रही है। आज का वीडियो मैंने इसलिए लाने की कोशिश करी है बिकॉज़ आप सब लोगों को मुझे बताना है कि स्वरा भास्कर, जी हाँ, अब सब लोग जानते तो होंगे। हाँ, तो लेट्स जस्ट नॉट टॉक अबाउट स्वरा भास्कर इन टुडेज़ वीडियो, बिकॉज़ आज हम सब लोग बात करेंगे उनकी माताजी के बारे में। माताजी ये वर्ड बहुत ज़्यादा डाउन मार्केट नहीं हो गया गायत्री? नॉट सो कूल ना, मतलब कितना ओल्ड फैशन्ड, ओल्ड माताजी, मॉम, मॉम इज़ द राइट वर्ड। ओके, सो स्वरा भास्कर की जो मॉम है, ईरा भास्कर, सॉरी आंटी जी से मुझे पूछना है, ईरा बोलूँ या आयरा बोलूँ? एक्चुअली ये लोग ना लेफ्टिस्ट और लिब्रांडो जितने भी लोग हैं अपने देश के, दीज़ पीपल आर वेरी वेरी स्पेसिफिक विद द प्रोनंसिएशंस एक्चुअली, क्योंकि ये क्या करता है, अपने अजीबो-गरीब नाम रखता है और फिर उसका प्रोनंसिएशन एग्ज़ैक्ट जो उनके दिमाग में रहता है, जब वो नाम खुद का रखते हैं, वो एग्ज़ैक्ट प्रोनंसिएशन सामने वाले ने करना चाहिए, उनके एक्सपेक्टेशंस होते हैं। तो अगर वो गलती से इधर-उधर हो जाता है, जैसे ईरा, आयरा, अगर ये हो जाता है, तो भाई इनका खून खौल जाता है। तो इसलिए मैंने पहले से ही मैं क्षमा माँगती हूँ, माताजी आप मुझसे उम्र में भी बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। बट बात करते हैं ज़रा आपके भी थॉट प्रोसेस के बारे में। तो माताजी ने रिसेंटली एक पॉडकास्ट में आई हैं, अभी क्या हो गया कि धुरंधर का पार्ट 2 आने वाला है 2 दिन के बाद, तो हर एक मेंढक है, जितने भी मेंढक है अपने देश के, ये अपने-अपने बिल से ऐसे छलांग लगाकर बाहर आ रहे हैं और कुछ ना कुछ मैं ऐसा क्या बोलूँ, मैं ऐसी कौन-सी चीज़ें करूँ कि धुरंधर पार्ट 2 के लिए प्रॉब्लमैटिक हो जाए। धुरंधर पार्ट 2 ये फ़िल्म एक्चुअली कंट्रोवर्सी में अटक जाए या फिर और ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ हो जाए, तो लोग इस फ़िल्म को के लिए एक्चुअली ना जाएँ, ऐसा मैं क्या करूँ? तो ये सारी चीज़ें करते हुए ये अपने बिल से बाहर आई। बिल यानी कि जेएनयू जो बिल है इनका, वहाँ पर ये असिस्टेंट प्रोफ़ेसर है। यस, सिनेमा स्टडीज़ में। तो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर है मैम, और मुझे लगता है काफ़ी बड़े हुद्दे पर ये काम कर रही है जेएनयू में। और सिनेमा के बारे में इनके एक्चुअली मुझसे ज़्यादा समझ है डेफ़िनिटली। मुझसे ज़्यादा सफ़ेद बाल उनके मुझे दिखाई दे रहे हैं वीडियो में। तो डेफ़िनिटली मुझसे ज़्यादा उन्होंने 4 एक्चुअली समर्स और विंटर्स एंड मानसून ये सारे देखे हुए हैं अपनी ज़िंदगी में, तो इसीलिए मैं बिलीव करती हूँ। ज़रा सुन तो लेते हैं मोहतरमा का कहना क्या है। Let me give the example of Dhurandhar, which is it's earning crores. This is an example of a film made by a filmmaker who is ideologically convinced by Hindutva. Okay. And the ideology of Hindutva. हाँ, तो अभी इनका ये कहना है कि आदित्य धर जो है इनकी एक्चुअली आइडियोलॉजी हिंदुत्ववादी है। तो मुझे मैम से ये पूछना है, मैं मैम ही बोलूँगी बिकॉज़ वो मेरे संस्कार है कि अगर मुझसे उम्र में कोई भी इंसान बड़ा हो, चाहे वो अपने विचारों में किसी भी विंग से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो कुछ भी करे, बट जस्ट बिकॉज़ वो उम्र में बड़ा है, तो उनसे आप करके बात करोगे, तुम करके नहीं। तो मुझे मैम आपसे ये पूछना है कि धुरंधर इस पूरे पिक्चर में आपको हिंदुत्ववादी कौन से एलिमेंट्स दिखे? जिसके बदौलत आपने बोला कि क्योंकि आदित्य धर एक हिंदुत्ववादी आइडियोलॉजी से बिलॉन्ग करते हैं, इसलिए उन्होंने धुरंधर जैसी फ़िल्म बनाई। तो अगर वो हिंदुत्ववादी आइडियोलॉजी से बिलॉन्ग करते हैं, तो धुरंधर में कहाँ पर भगवान के मंदिर का कोई शंखनाद हमें सुनाई दे रहा है?
क्या हमें धुरंधर इस फ़िल्म में कोई घंटानाद सुनाई दे रहा है? क्या हमें धुरंधर में भगवान के हमारे कुछ फ़ोटोज़ और अ, रामनवमी है, होली मनाई जा रही है, श्री राम का आगमन हो रहा है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी हो रही है, अपने त्योहारों के बारे में गुणगान गाया गया है। क्या ऐसे कुछ एलिमेंट्स हमें दिखाई दिए धुरंधर पार्ट 1 में? क्या धुरंधर पार्ट 1 में ऐसे कई सीन्स थे अननेसेसरीली जहाँ पर मंदिर के कलश से कैमरा ऐसे घूमता हुआ जा रहा है, बहुत सारे पंछी ऐसे उड़ते हुए जा रहे हैं। ऐसे कोई सीन्स थे? नहीं। क्या कहीं पर हनुमान चालीसा हमें सुनाई दे रही है, ऐसे कोई सीन्स थे? नहीं, शायद इन्होंने अलग धुरंधर देखी है, मुझे ऐसे कहीं न कहीं पे लगता है। बट ऑन द अदर हैंड जब हम बॉलीवुड की फ़िल्मों की तरफ देखते हैं, मैम मैं आपसे बात कर रही हूँ, बॉलीवुड की फ़िल्मों के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, तो अभी तक जितनी भी हज़ारों लाखों फ़िल्में बनी हैं बॉलीवुड में, 100 में से 90 फ़िल्मों में, जबकि फ़िल्म का प्लॉट एक्चुअली डिमांड भी नहीं करता, बट हमेशा से पहली जो फ्रेम है, वो एक मस्जिद के गुंबद से कैमरा ऐसे घूमता हुआ जा रहा है और अज़ान के सुमधुर शब्द हमारे कान पे पड़ते हैं। और पंछी ऐसे आराम से उड़ते हुए जा रहे हैं। ये जो प्यारा-सा नज़ारा है, ये हमने कई बार देखा है। तो डेफ़िनिटली उन फ़िल्मों को हम सब लोग बोल सकते हैं कि मुस्लिम ओरिएंटेड फ़िल्में वो थी। पर हमने तो नहीं बोला कि वो मुस्लिम ओरिएंटेड फ़िल्में थी। पर हाँ, ये एक चीज़ हो सकती है एक्चुअली बिकॉज़ आदित्य धर जो है, इनका कहना है कि हिंदुत्ववादी है। आई थिंक वी ऑल शुड टेक इट एज़ अ कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम यू मैम बिकॉज़ हमारे भारत देश के जितने भी लिब्रांडो हैं, जितने भी लेफ्टिस्ट लोग हैं, यानी कि आप सब लोग, एक्चुअली आप लोग राष्ट्रभक्ति के ऊपर जब भी कोई फ़िल्म बनी है, मैं फेक राष्ट्रभक्ति के ऊपर बात नहीं कर रही हूँ, मैं असली राष्ट्रभक्ति के ऊपर बात कर रही हूँ। जब भी कोई भारत में असली राष्ट्रभक्ति के ऊपर कोई फ़िल्म बनी है, तब आपने उसको सीधा हिंदुत्व के साथ जोड़ा है। तो आई विल डेफिनिटली टेक इट एज़ अ कॉम्प्लीमेंट यार, क्योंकि अगर मैं एक हिंदू हूँ, अगर क्या मैं हूँ यार, तो मैं एक हिंदू हूँ और अगर मेरे भारत में कोई ऐसी फ़िल्म बन रही है जो मेरे भारत के जो हमारी आर्मी है उनको ग्लोरीफ़ाई करती है, उनके शौर्य को एक सम्मान देती है, उनको उनके त्याग बलिदान की कीमत हम सबके सामने रखती है। अगर कोई ऐसी फ़िल्म बनती है जहाँ पर भारत को एक स्ट्रॉन्ग नेशन के तौर पर अगर दिखाती है, तो वो फ़िल्म अगर हिंदुत्ववादी लोगों के साथ जोड़ी जा रही है तो भाई आई विल टेक इट एज़ अ कॉम्प्लीमेंट मैन। इनफैक्ट मैं एक अवार्ड के तौर पर इसको स्वीकारना चाहूँगी आप सभी से, सारे लेफ्टिस्ट लोगों से एक्चुअली। तो मैम ने आगे ये भी कहा कि इन्होंने आदित्य धर ने पिक्चर में क्या दिखाया धुरंधर में, ये दिखाया कि पाकिस्तान कितना वॉयलेंट देश है। that Muslims are very violent people. Pakistan is a very violent nation. It is you don't see any normal Muslim there. Everyone is a terrorist or a gangster. मुझे मैम से पूछना है, मैम आपने सारी फीमेल एक्टर्स को इग्नोर क्यों किया? आरंट यू अ फेमिनिस्ट? आई मीन कम ऑन, मतलब आपने फ़िल्म में जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं, उनको इग्नोर करते हुए सीधा आपने एक कंक्लूजन आप लेकर आई हम सभी के सामने। यहाँ पर जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं, क्या वो भी नेगेटिव शेड्स में दिखाए गए हैं? जी नहीं, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स के तौर पर दिखाए गए हैं। तो वो आपने नहीं देखा। दूसरी बात, फ़िल्म में जो चीज़ें दिखाई गई वो आपके हिसाब से प्रोपेगेंडा है। तो मुझे मैम से पूछना है, क्या 26/11 का अटैक जो अपने मुंबई में हुआ था वो प्रोपेगेंडा था? क्या वो पाकिस्तान ने नहीं करवाया था? जो पार्लियामेंट में अटैक हुआ था, क्या वो पाकिस्तान ने नहीं करवाया था? इतना पीछे क्यों जाना है यार? मेमोरी प्रॉब्लम हो सकता है ना थोड़ा बहुत। चलो रिसेंट कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं। पहलगाम में जो हुआ, क्या वो पाकिस्तान ने नहीं करवाया था? मुरीद को मुरीद के को क्यों उद्ध्वस्त किया गया ऑपरेशन सिंदूर के टाइम? हम सब लोग जानते हैं और सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी पूरी दुनिया जानती है। तो क्या वो भी प्रोपेगेंडा था? मुझे एक और चीज़ पूछनी है। इलियास कश्मीरी, मेजर इकबाल, ये जो एक पात्र दिखाया गया है अर्जुन रामपाल जिन्होंने इनकी भूमिका निभाई है, सेकंड पार्ट में हमें दिखाई देगा। भारत के महाराष्ट्र के अहिल्यानगर के एक हमारे सैनिक थे, जिनके सिर के साथ वहाँ पर फुटबॉल खेला गया था, जिनके पुख्ता सबूत ऑनलाइन अवेलेबल है। क्या वो भी प्रोपेगेंडा था? ऑब्वियस सी बात है एंड इट्स अ कॉमन सेंस की बात मैम कि अगर कोई भी पिक्चर की स्टोरी पूरा का पूरा प्लॉट पाकिस्तान के एक ऐसे रीजन के बारे में जिसका नाम लियारी सिटी है, लियारी है, उस टाइम का जहाँ पर अलग-अलग गैंग्स फॉर्म हुए थे, अलग-अलग गैंग्स एक दूसरे के साथ टकरा रहे थे, हमेशा से गैंग वॉर्स के लिए वो लियारी ये जो जगह है वो प्रसिद्ध है, हमेशा से टेररिज्म के लिए प्रसिद्ध है। तो अगर ऐसे एक जगह के बारे में कोई पिक्चर बना रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो वही दिखाएँगे जो हुआ है,
जो वेल डॉक्यूमेंटेड है गूगल पे, पर इतनी मेहनत कौन लेगा ना? और सच सुनने की ताकत भी तो नहीं है लेफ्टिस्ट लिब्रांडुओं में, क्योंकि हमेशा से खुद को बुद्धिजीवी बोलते हुए आ रहे हैं, बट इनको क्रिटिसिज्म जब हम लोग करने जाए ना, इनको वो एक्चुअली बर्दाश्त नहीं होता। ये सबसे पहले ना तिलमिला के उठते हैं, इनको फैक्ट्स पसंद नहीं आते। फैक्ट्स के ऊपर बात मत करो। मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो बोल रही हूँ वही सही है। मैंने अगर बोल दिया ना ये काला रंग नहीं है, ये सफेद रंग है, तो ये सफेद रंग है, आप लोग मानो। पीके जैसी फिल्म में क्या दिखाया जाता है? सारे हमारे हिंदू भगवान के बारे में कौन सी बातें बताई जाती है? तो क्या वो प्रोपेगेंडा नहीं था? प्रोपेगेंडा ये शब्द एक्चुअली 2019 के बाद उरी जब ये फिल्म रिलीज हुई थी 11 जनवरी 2019 को, मात्र 45 करोड़ में बनाई गई ये फिल्म थी, जिसने 345 प्लस करोड़ का बिजनेस किया था बॉक्स ऑफिस पर। उसके ठीक बाद एक्चुअली पैंडेमिक लगा, उसकी वजह से ये फिल्म एक्चुअली सफर करी, क्योंकि अगर पैंडेमिक नहीं होता तो शायद उरी फिल्म ने भी 700-800 करोड़ तक की कमाई कर दी होती। पर उस वक्त से ही इन्होंने प्रोपेगेंडा ये शब्द एक्चुअली पूरे सोशल मीडिया पर इस तरीके से चलाया कि ऐसा एक माहौल बना देते ना, सब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर। इनका नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग है भाई, इनमें यूनिटी बहुत ज्यादा है। ये इस तरीके से अपना नेटवर्क बनाते, इस तरीके से सारे स्टेप बाय स्टेप एकदम आराम से वो एक माहौल बनाते हैं प्रोपेगेंडा फिल्म में, जबकि प्रोपेगेंडा प्रोपेगेंडा कुछ है नहीं उसमें। भारत ने पहली बार मुंह तोड़ जवाब दिया टेररिज्म को, और उसको अगर ये कोई फिल्म दर्शाती है, ग्लोरीफाई करती है, तो व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस पीपल। ये खाते यहाँ पर है, अ, इसी मिट्टी में रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। इनको मैं बोलना चाहती हूँ, एक बार जाओ भाई, ईरान जाओ, प्लीज ईरान जाओ। वहां पर जाके ना सेम बातें करो, वहां के गवर्नमेंट के बारे में आप लोग बात करो, वहां के देश के बारे में बात करो। आप लोग 2 सेकंड नहीं टिक पाएंगे वहां पर क्योंकि हिंदू बहुत सहिष्णु है ना, और ये देश एक्चुअली हिंदू आइडियोलॉजी के आधार पर बनाया गया है। उसके चलते यहाँ के लोग एक्चुअली इतना ज्यादा माइंड नहीं करते, अंडरस्टैंडिंग लोग हैं बहुत ज्यादा, तो सब चल जाता है। ये जो सब चल जाता है का जो एटीट्यूड है ना, ये हम सब के अभी ना लिटरली गले तक आके पहुंच चुका है। एंड आई एम नॉट किडिंग दिस एट ऑल। हाँ, बरनौल का सेल, ये सारे मीम्स हम सब लोग देखते आ रहे हैं। जैसे बरनौल के मालक ने कहा कि भाई पिछले 99 दिनों में बरनौल का जितना सेल हुआ है, उतना सेल उसकी पूरी जिंदगी में नहीं हुआ है। तो ये क्यों है? इसीलिए है क्योंकि नीचे से सुलग रही है, जल रही है। अब पार्ट 2 आएगा, पार्ट 2 के तो एडवांस बुकिंग नहीं, इतने सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए। अब कैसे होगा? अब ऐसा क्या करे? तो आदित्य धर को ना हिंदुत्ववादी बोल देते हैं। अरे सबको पता है, इस भारत में अगर कोई हिंदुत्ववादी है तो राष्ट्रभक्त है वो, बाय डिफॉल्ट। ये दो चीजें ऑपोजिट नहीं खड़ी होती, एक दूसरे को क्वेश्चन नहीं करती अपने एग्जिस्टेंस के लिए। ये दोनों चीजें हमेशा से एक साथ है। बात होनी चाहिए बाकी के लोगों के बारे में। राष्ट्रभक्ति के ऊपर अगर कोई फिल्म बनाई जाए ना, तो इनको जो मिर्ची लगती है भाई, लिटरली आई एम टेलिंग यू, इतनी एक्चुअली इनको ना एक्सपोज करने के लिए एफर्ट्स भी लेने की जरूरत नहीं है हम लोगों को। ये अपने आप खुद को एक्सपोज कर देते हैं, ये अपने आप धुन में ही रहते हैं, अपने ही नशे में रहते हैं सारे लोग। इनको जरूरत भी नहीं एक्चुअली एक्सपोज करने की। स्वरा भास्कर, अभी आज के वीडियो में उसके बारे में बात नहीं करते, बट उनकी जो माताजी है, इतनी ज्यादा, जब आपकी उम्र है, आप जेएनयू जैसे जगह पे फिल्म इंस्टीट्यूट में और फिल्म्स की फील्ड में इतने सारे वर्षों से काम करते आ रहे हो, तो कहीं ना कहीं पे यार आपका तो न्यूट्रल स्टैंड होना चाहिए। पर आप न्यूट्रल तो हो नहीं, क्योंकि आपको टेक्निकलिटी से मतलब नहीं है। जब आपका इंटरव्यूअर आपको बोल रहा है कि भाई फिल्म एक्चुअली टेक्निकली बहुत वेल मेड है, तो मैम कह रही है कि But what is technical? I mean, how is technique to be divorced from, and how is form to be divorced from Absolutely. Content. content? जबकि उसको कंटेंट को आप उसके टेक्निकलिटी से अलग नहीं कर सकते। तो हाँ भाई, इसके पहले की जितनी भी बॉलीवुड की प्रोपेगेंडा वाली फिल्में बनी हैं, वहां पर भी तो हम सेम ही कह रहे थे कि कंटेंट को हम अलग नहीं कर सकते टेक्निकलिटीज से। तब तो आपको वो क्रिटिसिज्म नहीं अच्छा लग रहा था कानों को, जब लोगों ने कहा कि भाई ये पिक्चर अपने राष्ट्र के खिलाफ है, ये पिक्चर अपने हिंदू रिलीजन के खिलाफ है, तो उसको बॉयकॉट कर दो। तब क्यों मिर्च लगी आप सब लोगों को? बट अभी ऐसे ने धुरंधर को बॉयकॉट नहीं कर सकते। इट्स टू लेट, इट्स टू लेट। आदित्य धर हैज ऑलरेडी प्रूव्ड हिमसेल्फ। भाई अगर आदित्य धर के बारे में बात करें तो बस मैं एक ही चीज कहना चाहती हूँ, बीइंग अ सिनेफाइल, अभी तक मैंने हजारों फिल्में देखी है और मैं हमेशा से इस चीज में बिलीव करती हूँ कि हर एक फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है उसकी राइटिंग
अगर कोई बंदा अच्छे से राइटिंग कर सकता है, इसका मतलब वो अच्छे से स्क्रीन प्ले लिख सकता है। अगर वो अच्छे से स्क्रीन प्ले लिख सकता है, इसका मतलब वो अच्छे से डायलॉग लिख सकता है। अगर ये दोनों तीनों चीज़ें वो कर सकता है और अगर उसके साथ-साथ एडिशनली उसका म्यूज़िक का टेस्ट अच्छा हो, उसको म्यूज़िक की समझ हो, कहाँ पर कौन-सी बीट कट करनी चाहिए, कहाँ पर बीट ड्रॉप होगा, किस तरीके से एडिटिंग होनी चाहिए, किस तरीके से मॉडर्न म्यूज़िक का इस्तेमाल किया जा सकता है स्टोरी टेलिंग के लिए, जब आप एक फ़िल्म बना रहे हो। इन सारी चीज़ों की समझ के साथ-साथ ऑन टॉप ऑफ दैट जब आपको डायरेक्शन के बारे में भी नॉलेज हो, तब और मात्र तभी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक और धुरंधर जैसी फ़िल्में बनती हैं। और इसीलिए इतिहास गवाह है इस चीज़ का और आगे भी अगले आने वाले 100 सालों में धुरंधर के बारे में बातें की जाएगी एंड मार्क माय वर्ड्स। रिकॉर्ड्स ऑलवी भाई दिल्ली से पहली पार्ट 2 ने ब्रेक कर दी है। अब देखते हैं। बाकी लेफ्टिस्ट लिबरानो के बारे में आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और माता जी प्लीज़ कोई भी चीज़ें दिल पे मत लीजिएगा। आशीर्वाद अपना बनाए रखिएगा। श्राप मत दीजिएगा हमें। हम इन सारी चीज़ों में बिलीव करते हैं भाई। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा और 18 तारीख के दिन ही रिव्यू ज़रूर अपलोड होगा, वो भी चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। पीस आउट।